छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर। धान की रिकॉर्ड खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर। सिंचाई परियोजना को नई गति। आधुनिक खेती से लेकर कृषि आधारित रोजगार तक सरकार ने बड़ा जोर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही है। साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट खेती, नवाचार और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया है। आखिर किसानों को और खेती को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा? सिंचाई परियोजना के लिए कितनी बड़ी राशि को स्वीकृति दी गई है? आधुनिक तकनीक किस तरह छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है और आने वाले समय में कृषि और रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? इस खबर में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। किसानों और किसानी से को लेकर बड़ा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। याद रखिए, खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का आधार है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधीकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग, कृषि यंत्रीकरण और कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने राजधानी रायपुर में आयोजित किसान और किसानी प्रोत्साहन तथा परिणाम विषयक संवाद कार्यक्रम में इन बातों पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट खेती, नवाचार और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों के साथ ही जनप्रतिनिधियों, उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही। धान की रिकॉर्ड खरीदी और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान को लेकर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में किसान और धान का रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश में धान की रिकॉर्ड खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर, सिंचाई परियोजनाओं को नई गति और कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सरकार खेती को केवल पारंपरिक व्यवस्था तक सीमित रखने के बजाय इसे आधुनिक तकनीक, सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण और कृषि आधारित उद्योगों से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके पीछे उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। सिंचाई परियोजना के लिए बड़ी राशि, आखिर सिंचाई परियोजना के लिए बड़ी राशि कैसे, मैं इस बात को कह रहा हूं, इसे भी आपको ब्रीफ करके समझाता हूं। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से है सिंचाई। यदि किसान को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो सिंचाई की। सिंचाई से ही उनके खेतों में रौनक लौटती है, धान भी अच्छे से हो पाता है। और इसी दिशा में सरकार की ओर से एक बड़े कदम उठाई जाने की बात कही गई है। 3000 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका लाभ मैदानी छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए भी लगभग 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि यानी सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़े स्तर पर काम करने की तैयारी है। अगर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होता है तो किसानों को खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन और फसल विविधीकरण में भी इसका लाभ मिल सकता है। बस्तर में विकास का नया दौर कैसा है, समझिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा, नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद अब बस्तर में विकास की नई धारा बह रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर
पहले मुन्ने और निर्नाल योजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं की पहुंच बढ़ी है। उन्होंने बताया कि जिन सुरक्षा शिविरों की अब आवश्यकता नहीं रह गई है, उन्हें सेवा डेरा के रूप में, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है कि उन्हें सेवा डेरा के रूप में उन्हें विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की जानकारी है, लगभग 70 सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेतानार स्थित सेवा डेरा में इमली की पैकेजिंग जैसी गतिविधियां शुरू हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिल रहे हैं। यानी बस्तर के दूरस्थ इलाकों में विकास के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए साधन तैयारी करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से बदल रही खेती की तस्वीर कैसे बदल रही, ध्यान से सुनिए। अब बात खेती में आधुनिक तकनीक की। मुख्यमंत्री जी ने कहा, छत्तीसगढ़ की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर नैनो डीएपी का छिड़काव कर रही है और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से बेहतर आय अर्जित कर रही है। ये छत्तीसगढ़ की बदलती खेती की नई तस्वीर है, जहां पहले खेती मुख्य रूप से पारंपरिक तरीकों से की जाती थी, वहीं अब ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कृषि कार्यों में बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, आज अनेक शिक्षित युवा अच्छी नौकरियां छोड़कर आधुनिक खेती और कृषि आधारित उद्यमों की ओर आकर्षित हो रही हैं, जो कृषि क्षेत्र में बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। यानी खेत अब सिर्फ पारंपरिक व्यवसाय नहीं, बल्कि नई तकनीक और नई कृषि आधारित उद्यमों के माध्यम से रोजगार और व्यवसाय का भी बड़ा माध्यम बनती जा रही है। नई उद्योग नीति से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। कैसे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने राज्य की नई उद्योग नीति को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य की नई उद्योग नीति को देश भर में सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश संबंधी समझौते यानी MOU किए जा चुके हैं। इनमें से अधिक परियोजनाओं पर धरातल पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और डाटा सेंटर सहित अनेक नए क्षेत्रों में निवेश से प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ऐसे में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कृषि के साथ साथ उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना में भी तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा कि कृषि विकास के साथ साथ राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन ला रही है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में IIT, IIM और एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान संचालित हैं। बस्तर में नक्सलवाद कम होने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और वहां ब्रेन ट्यूमर जैसी जटिल सर्जरी की भी सफलतापूर्वक की जा रही है। इसके साथ ही सरकार का कहना है, विकास को केवल शहरों तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों तक भी शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे के क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार। तो कैसे रेलवे के क्षेत्र में बड़ा विस्तार, ध्यान से सुनिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने प्रदेश के रेल अधोसंरचना को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रेल अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय उन्नयन किया जा रहा है। हाल ही में खरसिया परम कलसा के साथ ही रेल लाइन को स्वीकृति मिली है और लंबे समय से लंबित कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना भी अब साकार होने जा रही है। रेल परियोजनाओं का विस्तार होने से प्रदेश में यातायात की सुविधाओं के साथ साथ उद्योग, व्यापार और रोजगार के लिए भी नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। इस पूरे कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि प्रदेश के प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया
जिन्होंने उत्कृष्ट खेती, नवाचार और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस तरह के किसानों के प्रयोग और सफलता दूसरे किसानों के को भी आधुनिक खेती अपनाने और कृषि में नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि बदलते समय में खेती को लाभकारी बनाने के लिए केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय आधुनिक तकनीक, फसल विविधीकरण, कृषि यंत्रीकरण और कृषि आधारित उद्यमों को अपनाना भी बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहे तो ध्यान से सुनिए। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी, राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज जी, इसके साथ ही नई दुनिया समाचार के पत्र के संपादक सचित चंद्र श्रीवास्तव जी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान और गणमान्य नागरिक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में खेती और किसानों को लेकर सरकार का जोर सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीक, कृषि यंत्रीकरण, फसल विविधीकरण और कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देने पर है। एक तरफ धान की रिकॉर्ड खरीदी और 3100 रुपए क्विंटल की दर की बात है, तो दूसरे तरफ सिंचाई परियोजनाओं को नई गति देने के लिए हजारों करोड़ रुपए की स्वीकृति की बात कही जा रही है। वही ड्रोन दीदी, नैनो डीएपी, आधुनिक तकनीक और कृषि आधारित उद्यमों की तरफ युवाओं का बढ़ता रुझान भी प्रदेश में खेती के बदलते स्वरूप की ओर इशारा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन योजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं का फायदा वास्तव में प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचेगा? आपके क्षेत्र में किसानों की कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? सिंचाई, खाद, बीज, धान खरीदी या फसल का उचित दाम? निश्चित तौर पर अपने विचार व्यक्त करें। और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं तो ये भी बताएं कि सरकार की कृषि योजनाओं का आपको कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है। ऐसे ही गरियाबंद छत्तीसगढ़ और देवभोग की खबरें जानने के लिए, देखने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करेंगे तो जानकारी और भी किसानों तक पहुंचेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।